सारी लिखी है, बहुत सारे हमारे बाबा है तो बहुत सारी लिखी है। जैसे उनकी दादी लिखी है, दादी जैसे कि गुरुबानी बहुत साहिब की लिखी हुई है, और बहुत सारी किताबें हैं जो बहुत साहिब ने खुद लिखी हैं, और बहुत सारे दोहे भी उन्होंने ही लिखे हैं। आप अपना परिचय देंगे? जी, मैं सुप्रीति सुमन। कहाँ से आप? मुजफ्फरपुर। धन्यवाद। आप लोग देख सकते हैं यही भंडारा हो रहा है, जो कि सुबह से लेके रात तक पूरी रात चलती है। यहाँ पे भंडारा 2 दिन तक चलती है, भंडारा हो रही है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पे भंडारा होती है। भंडारा 135 वर्ष से हो रहा है। इसका शुभारंभ हमारे बाबा गिरवर लाल दास ने किया था, और उनके समय से ही यह चलता आ रहा है। बाबा गिरवर लाल दास के बाद मेरे पिता सत्यनारायण लाल दास उर्फ बउआ साहब ने चलाया, और 2009 से मैं इसको चला रहा हूँ, और दिनानुदिन यह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। इस भंडारा का मुख्य उद्देश्य है कि मन जीवात्मा में उस परम तत्व परमात्मा से संबंध जुड़ सके, उसका उपाय बताना, और सेवा का भाव जीव में आ जाए, यही मुख्य उद्देश्य से यह भंडारा चलाया जाए। यहाँ पे शुरू से देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग समान भाव से आते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि सबे हमारे एक हैं, जो सुमरे हरि नाम, अब वस्तु ले पहचान तो बासन सो क्या कहूँ। तो मेरा यहाँ पर मुख्य उद्देश्य रहता है कि दही जो है वह मिट्टी के बर्तन में हो, कि सोना के बर्तन में हो, कि चांदी के बर्तन में हो, उस दही से लोगों का जानकारी दिलाना, उससे की जानकारी मिल जाए, उसको समझाना। तो ये जो शरीर है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यह शरीर का नाम है, लेकिन आत्मा एक है। जब यहाँ पर आते हैं लोग तो ये भूल जाते हैं कि हम हिंदू हैं, कि मुसलमान हैं, कि सिख हैं। हम आत्मा हैं, और अपने आत्मा के उद्धार के लिए जो करना चाहिए वह यहाँ से जाने के बाद करने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर जात पात का कोई विशेषता नहीं है। यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? हिंदुस्तान के तो कोने कोने से लोग आते हैं, और हिंदुस्तान के बगल से, जैसे आपको नेपाल हुआ, भूटान हुआ। सदगुरु बउआ साहब ने प्रारंभ किया, और उसका उद्देश्य है यहाँ के सबों लोगों को सीख देना, सब में शांति प्रदान हो, सब में भगवान की भक्ति हो, यही सिखाया जाता है। यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? मैंने सुना बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ बहुत दूसरे देश से, नेपाल से, गुजरात से, बंगाल से। किस्मा भंडारा है 135 के द्वारा ये चालू किया गया था। वो है श्री गुरु चरण लाल दास, गिरवर लाल दास। ये कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग 500 गाँव से लोग आते हैं। नेपाल से अधिकतर लोग आते हैं, यहाँ आते हैं। हाँ, बांग्लादेश से भी आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं। यहाँ जड़ी बूटी भी दिया जाता है। जड़ी बूटी हर प्रत्येक रविवार को दी जाती है। जड़ी बूटी असाध्य से असाध्य रोग की इलाज यहाँ हुई है अभी तक। ऐसे भी हुए हैं जो मृत शरीर यहाँ से जीवित शरीर होकर गए हैं, ऐसा भी हुआ है। यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए किसी चीज़ का? हाँ, ये हमारे सदगुरु बउआ साहब के द्वारा रचित पुस्तकें का बुक स्टॉल है। इस बुक में क्या क्या चीज़ होगा, कुछ खास? बुक में खास है कबीर बीजक, हमारे सदगुरु कबीर ग्रंथावली, ये मुख्य है। वैसे हमारे यहाँ 27 रचनाएँ हैं। ये 27 रचना है। नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भरवारा न्यूज। अभी जो देख रहे हैं ये जो मेला टाइप का लबीर आश्रम भरवारा में जो हो रहा है, जो कि 135 वर्षों से चलता आ रहा है। यहाँ पे फ्री में मुफ्त दवा जड़ी बूटी दिया जाता है, जो कि कोई भी बीमारी का इलाज हो जाता है। अभी जो हम दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, जो देखिएगा जो हमारे साथ यहाँ के कबीर आश्रम का जो हेड है, मुख्य, उनसे बातचीत करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कबीर आश्रम का टोटल सामान यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे मुफ्त खाना भी खिलाया जाता है हमेशा। आप लोग देख सकते हैं, ये सामने में ये मकान है, और ये कबीर आश्रम का वो है
ये विश्व का सभी जगहों से लोग यहाँ पे आते हैं और देख सकते हैं यही आश्रम है। हम लोगों के जन्म से पहले से हो रही है। जन्म से पहले से। हाँ, 135 बार हम लोग सुन रहे हैं। भाई इसके बारे में कुछ विशेष बात बताएंगे? विशेष तो हम लोग जान रहे हैं कि साधु को यहाँ हम लोग एकत्रित होकर के इकट्ठा करके भोजन करा रहे हैं और बनवा रहे हैं। और ये अभी जो ये जो पतीला चढ़ा हुआ है इसमें कितना मैक्सिमम सब्जी होगा इसमें? ये इंडिया, भूटान, बर्मा वगैरह बहुत दूर दूर से साधु संत आते हैं, दर्शक भी आते हैं। अब तो बहुत विस्तार रूप में हो गया है। 2 साल के बाद यह कार्यक्रम हो रहा है। कोरोना के कारण 2 साल कार्यक्रम नहीं हुआ है, लेकिन 2 साल के बाद हुआ। तब अति उत्साह है लोगों में। हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, सबसे बड़ा धन्यवाद के पात्र यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के सहयोगी जो उनके द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। कितनी संख्या में लोग होंगे यहाँ पे? लाखों की संख्या में। तो उसको रहने का व्यवस्था, सब व्यवस्था, हर व्यवस्था है। रहना, खाना, शौचालय वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था। नाश्ता सब भी मिलता है? जी, नाश्ता भी मिलता है। अच्छा, कितनी संख्या में लोग होंगे? लगभग लाखों की संख्या में। लाखों की संख्या में लोग। यहाँ हम लोग के जन्म से पहले से निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है। हर बीमारी का जड़ी के द्वारा जो है आयुर्वेद के द्वारा यहाँ इलाज किया जाता है। पहले संत श्री बाबा साहब के द्वारा किया जाता था, अब उनके जगह पर संत विद्यानंद दास जी हैं, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को चलाया जाता है। रविवार को प्रत्येक कोई टाइम? सुबह 8 बजे से 4 बजे शाम तक उससे है। कोई भी धर्म के रहे, कोई भी जाति के रहे, उससे बहस नहीं है। आपका परिचय? मेरा यही घर हुआ। मेरा नाम संजीव कुमार, मैं पंचायत शिक्षक यहीं पर हूँ, सामने वाला स्कूल में प्रभारी हूँ। वर्मा नेपाल से भी यहाँ पे बहुत आदमी, नेपाल में नहीं करने दिया जाता था ये सब, वहाँ पे उन्होंने साक्षात कबीर जी का दर्शन करवाया। तो कबीर जी का दर्शन करवाया, सिर्फ टोकरी मंगाया गया। तब से वहाँ नेपाल सरकार भी बोले नहीं, अलाउ किया गया कि नहीं इन्हें यहाँ करने दिया जाए। ये पैसे से मास्टर मतलब टीचर थे। टीचर होने के बावजूद भी मतलब कि आज रात में भी मैं भी बाहर रहता था, बाहर से आता था तो पूछते थे। मतलब इनका दृष्टि ऐसा था कि वो पहचान लेते थे कि ये मतलब एक बार आप जैसे आ गए इनके पास जो, तो उनको बोलते थे कि कहाँ से लिया, कि मतलब बाहर से कि गांव से मिलता, बोल दिया बाहर से, मंदिर में आराम करूँ। मतलब कोई भी व्यक्ति आता है तो रात इनके यहाँ से बिना आज का ही नहीं। जय सतगुरु बउआ साहब जो हैं से 80 बरस से जरी का वितरण कर रहे हैं। और जरी में इतनी पावर है जो आपका बुखार लग रहा है, आपका बुखार 2 जरी से बुखार दुनिया में परास हो जा सकता है, जिसका नाम है काल मेघ और एक सिंगरहार और एक मरीज। दुनिया में जो भी डक्सोना उसी से बना है। तो गुरु की कृपा है जो हम लोग गरीब निवाज जो चलाते हैं। 108 बीमारी में 16,000 बीमारी का उत्पत्ति होता है। अब पुल बीमारी का जड़ी यहाँ चलता है, यहाँ से मिल जाए। और भजन प्रवचन इन सभी कार्यों के साथ साथ विशाल भोजन का व्यवस्था भंडारा हुआ है कल से आज तक, और कल तक रहेगा, कल तक चलता रहेगा भोजन। यहाँ जो प्रवचन होती है उसमें कुछ खास बातें भी होती है। राज्य के लोग भी, जैसे मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। आप मध्य प्रदेश से यहाँ हैं? हम मध्य प्रदेश से आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम शिवेंद्र कुमार है। सिर्फ भंडारा के लिए मैं यहाँ आया हूँ, कल ही आया हूँ। मतलब मध्य प्रदेश से आप सिर्फ भंडारा के लिए यहाँ हैं? जी जी, मैं 29 वर्षों से लगातार आ रहा हूँ। जब कोरोना काल में 2 साल बंद था भंडारा, जहाँ अमरकंटक तीर्थ स्थान है ना, नर्मदा नदी का उद्गम बिंदु है, वहाँ से मैं आया हूँ। मतलब आप अकेले आए या आपके फैमिली मेंबर भी आए हैं? मध्य प्रदेश से मैं और मेरी पत्नी और मेरा बेटा है। 3 लोग यहाँ आए हैं? जी जी जी। मतलब दूसरे स्टेट से भी यहाँ लोग आते हैं? जी जी जी। मतलब आके यहाँ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है। हर वर्ष इसीलिए मैं आता हूँ कि यहाँ जैसा हमको कहीं नहीं लगता है। मतलब पूरा काम धंधा छोड़ के आप यहाँ भंडारे के लिए यहाँ पे आते हैं? जी 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 जी, भंडारे और सत्संग के लिए। सत्संग के लिए? जी जी। में क्या क्या सीखने को मिला इस बार? यहाँ पे जो हमारे पहले पूज्य सरकार थे, उनके बाद जब उनके बड़े लड़का अब जो सरकार भरवारा बोलते हैं, वो कल रात को भी लगभग 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो बोले,
जीवन में उसका अगर एक शब्द भी हम उतार ले तो मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। अभी जो नौजवान है उसके बारे में कुछ उसके भी मैं कहूँगा कि मोबाइल का कम यूज करे, रात को 10 बजे सो जाए और सुबह 5 बजे उठ जाए और अपना काम धंधा में ध्यान दे। बिना काम किए खाना नहीं खाना चाहिए, नौजवान हो चाहे बुढ़ा हो चाहे बच्चा हो। खास के 18 साल से ऊपर वाले को तो मैं कहूँगा जब तक 2 घंटा 4 घंटा काम नहीं किए हैं, जितना कि खाना हम खा रहे उतना कमाए नहीं है तो खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं चाहिए। मैं भी नहीं खाता हूँ, जब तक कुछ काम नहीं करता मैं खाना नहीं खाता हूँ। और ये भंडारा में हर जाति के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और बिना भेदभाव का सब एक साथ बैठते हैं। बहुत सिस्टम से प्रतिवर्त होता है और लगता है लाखों आदमी खाते हैं फिर भी लगता है भंडार भरा हुआ है। आपको नहीं लगता कि पूरा इंडिया में एक ऐसा ही भंडारा जहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं खाने के लिए? जी, ऐसा हमको लगता है।